हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है, कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आपकी जो बाकी वर्कबुक है दोस्तों, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, तो ये सारी वीडियोज़ मैंने चैनल पे करवा दिया है इनका। आज इसमें हम देखते हैं पाठ 8 गाँव, शहर और व्यापार। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है आपके लिए। ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं नई वर्कबुक में, तो उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आज हम पाठ 8 देखेंगे। और पाठ 8 में क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। इसमें मैं आपको प्रश्न तो बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा, साथ में समझाते भी जाऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण पाथ के स्वामी कहे जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन। ये सातवाहन जो वंश है, ये जो थे दक्षिण पाथ के स्वामी कहलाते थे। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है, बेरी गाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है। तो भरूच जो है दोस्तों, ये गुजरात में आता है ना। तो सी नंबर आपका गुजरात इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा है, संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसमें आप इसका अर्थ होता है कवियों का सम्मेलन। तो बी नंबर आपका इसमें सही अर्थ हो जाएगा। संगम साहित्य में संगम मतलब होता है कवियों का सम्मेलन। तो बी नंबर आपको यहाँ पे लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर चौथे के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, ग्राम भोजक कौन होते थे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इस प्रकार से 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे ग्राम भोजक का। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है। 6वें प्रश्न में पूछा है कि बेरी गाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि बेरी गाजा से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निशियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र आदि के निर्यात किए जाते थे। निर्यात मतलब वहाँ से लाए जाते थे, है ना, मंगवाए जाते थे, खरीदे जाते थे। कहाँ से? बेरी गाजा से। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद 7वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसमें लिखा है, आहत सिक्के से क्या आशय है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, आहत आहत सिक्के जो हैं ये साम्राज्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। आयत सिक्के जो थे वो कैसे कैसे होते थे, तो सामान्यतः जो है आयताकार और कभी कभी गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। आहत सिक्कों में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह बने होते थे या चिन्ह उकेरे जाते थे। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के प्रश्न में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है। इसमें लिखा है, मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, मथुरा अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मतलब इनके बारे में मथुरा अभिलेख में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, एक वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें कि आपके परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जो आपकी परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। और वे आपके सभी विषय के होते हैं, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सभी विषय के प्रश्न होते हैं। उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वे छटे हुए प्रश्न होते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो प्रश्न डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन्हें परीक्षा के पहले समय रहते देख सकें और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। दोस्तों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था। तो दोस्तों जो उत्तरी काले चमके पात्र जो होते थे वो एक कठोर चाक निर्मित वस्तु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। मतलब भट्टी पर जब रखते थे तो वो काले हो जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 9 में। इसके बाद 10वां प्रश्न आपसे पूछा है अरिकामेडु पत्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप यहाँ लिखेंगे कि लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से, पत्तन यानी होता है दोस्तों बंदरगाह, है ना। दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यह यह भयंकर सागरीय भेल एम्फोरा जैसे फाल मिलते हैं, है ना। ये फाल के नाम है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, इसमें लिखा है समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला लिखना समुद्र तटीय राज्यों में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। दूसरा लिखना नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखना है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं हम। इसमें लिखा है श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है। तो उत्तर में लिखिएगा अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम जो था प्रशिक्षण देना, है ना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणी में व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है आपसे कि पृष्ठ क्रमांक 75 में दिए गए औजारों के चित्र बनाइए तथा वर्तमान में उनका क्या उपयोग किया जाता है ये लिखिए। तो आप अपने पृष्ठ क्रमांक 75 में देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का एक औजार है ना, जिसको बोलते हैं सरंडी, सरंसी, है ना। संडसी बोलते हैं, संडसी, या इसको हम संसी भी बोलते हैं घर में। और इसका उपयोग गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा ये है हसिया, इसे क्या बोलते हैं, हसिया। इसका उपयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाता है। और इसे बोलेंगे कुल्हाड़ी। इसका उपयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 9 या पार्ट नंबर 8 आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।